नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता जीवन बदलने वाले 30 दिव्य पाठ एपिसोड 1 तनाव क्यों आता है और श्री कृष्ण का पहला समाधान। एपिसोड 1 के माध्यम से श्री कृष्ण का पहला समाधान और इसमें क्वेश्चन है तनाव क्यों आता है। हमारे जीवन से भी ये जुड़ा है और उसका समाधान श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से हम समझेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष ज्ञानवर्धक श्रृंखला श्रीमद् भागवत गीता जीवन बदलने वाले 30 दिव्य पाठ। दोस्तों, आज पूरी दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या हमारा मन उतना ही शांत है? घर में, ऑफिस में, स्कूल में कोई न कोई व्यक्ति तनाव से जूझ रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है तनाव वास्तव में कहाँ से आता है? सोचे हैं इस चीज को आप कि तनाव कहाँ से आता है? तनाव ये किस चिड़िया का नाम है, कहाँ से आता है? महाभारत के युद्ध में जब युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन का मन क्या हो गया? विचलित हो गया। उनका मन विचलित हुआ तो उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मेरा मन क्या हो रहा है? भ्रमित हो रहा है, मैं युद्ध लड़ नहीं पाऊंगा, मेरा मन विचलित हो रहा है। सोचिए, जिस योद्धा को संसार नहीं हरा सका वह अपने मन से ही हार गए। उन्होंने अर्जुन को जीवन का पहला महान सत्य बताया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का पहला महान सत्य बताया। तनाव की असली वजह भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, अपना मन है, अपना अशांत मन है। जब हमारा मन भूतकाल के पछतावे और भविष्यकाल की चिंता में फंस जाता है तभी तनाव जन्म लेता है। जब हम भूतकाल और भविष्यकाल को मिला के सोचने लगते हैं तब हम क्या होते हैं? तनाव ग्रसित हो जाते हैं। आज भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। जब हम सोचते हैं नौकरी चली गई तो क्या होगा, मैं असफल हो गया तो क्या हो गया, अगर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, धीरे धीरे ये सवाल हमारे मन की शांति को क्या करता है? छीन लेता है। श्री कृष्ण का पहला समाधान। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि रिजल्ट महत्वपूर्ण नहीं है, रिजल्ट भी महत्वपूर्ण है। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं फल की चिंता करो। जब फल की चिंता अच्छे से करोगे तो तुम्हें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। इसका अर्थ नहीं कि तुम फल की चिंता इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। परिणाम भी, रिजल्ट भी क्या है? महत्वपूर्ण है। जब हमारा ध्यान कर्म से हटकर केवल रिजल्ट पर चला जाता है तब क्या होता है? तनाव क्या होता है? पैदा होता है। जो व्यक्ति पूरे मन से अपना कर्म करता है उसका मन हल्का रहता है, और जो व्यक्ति हर समय भविष्य की चिंता करता है उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता है। एक सरल उदाहरण के एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीधा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक किसान खेत में बीज बोता है। कोई किसान है और खेत में क्या करता है? बीज बोता है, रोज पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन हर दिन जाके सुबह मिट्टी खोद के देखता है। मिट्टी को खेत में जाएगा और मिट्टी हटाएगा, बीज को देखेगा कितना बड़ा हुआ। उसे भरोसा होता है कि समय आने पर भी बीज स्वयं पेड़ बन जाएगा। दोस्तों, जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा करना हमारा काम है। जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही है, मेहनत करना हमारा काम है, फल देना भगवान के हाथ में है। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। आज के जीवन से जुड़ाव, ये जो बातें बोली जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, इसका हमारे जीवन से कैसे अटैचमेंट है, कैसे अटैच करता है और कैसे ये हमारे जीवन से जुड़े हैं। आज हम सभी अपने कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन थे और उसी तरह से हम भी अपने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध जैसा क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। किसी का युद्ध पैसों से है, किसी का स्वास्थ्य से है, किसी का रिश्तों से और किसी का अपने डर से। गीता हमें सिखाती है परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। इसका मतलब यह है कि सब चीज हमारे मन के हिसाब से, हमारे और आपके मन के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे हाथ में होता है। हमारा दृष्टिकोण, हमारा सोच हमारे हाथ में होता है। आज का अभ्यास, अगर आज अपने मन में तनाव है तो आज ये 3 बातें ध्यान रखिए। 3 बातें ध्यान रखिए। अगर आपके मन में क्या है? तनाव है, चिंता है, तो पहली बात क्या है? जो आपके नियंत्रण में है उस पर
काम करिए, उस पर फोकस करिए कि हम उस जो हमारे हाथ में है तो उसे हम उस पर काम कर सकते हैं। दूसरी, अपना कर्म पूरी ईमानदारी के साथ करिए, पूरी ऑनेस्टी के साथ करिए। तीसरा, परिणाम भगवान पे छोड़ दीजिए, कर्म कर दीजिए, अच्छे से कर्म कीजिए और भगवान पे परिणाम छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपका मन क्या हो जाएगा, हल्का होने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण का संदेश, भगवान श्री कृष्ण का क्या संदेश है? भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, वे हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों के बीच मन को स्थिर कैसे रखा जाए। यह गीता का पहला और सबसे बड़ा समाधान है। एपिसोड 1 का निष्कर्ष, इस एपिसोड 1 में जो भी स्टोरी बताई गई है, जो भी कहानी उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, उसका निष्कर्ष, उसका मॉरल स्टोरी क्या है? दोस्तों, आज हमने जाना तनाव बाहर की दुनिया से कम हमारे विचारों से, अंदर के विचारों से पैदा होता है। जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं और परिणाम की अत्यधिक चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारा मन क्या होता है, शांत होता है। हमारा मन क्या होता है, शांत होता है और हमें तभी शांति मिलती है। इसलिए आज से हम संकल्प लेंगे, आज से हम क्या करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। आज से हम प्रतिज्ञा या संकल्प लेंगे, वर्तमान में जिएंगे। क्या करेंगे? ओनली बिलीव इन प्रेजेंट मोमेंट। हम वर्तमान में जिएंगे, अपना कर्म पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। अपना कर्म हम क्या करेंगे, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। परिणाम यानी रिजल्ट की चिंता भगवान पे छोड़ देंगे और हर परिस्थिति में अपने मन को शांत करने का प्रयास, अपने मन को क्या करेंगे, शांत करेंगे। क्योंकि अपने मन को जिसने जीत लिया, एक कहावत कही गई है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस कहावत का भी पालन करेंगे, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, अपना मन क्या हो गया, विजयी हो गया, विक्ट्री कर लिया, अपना मन पे जिसने विक्ट्री पा लिया, उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल हो सकती है। उसके जीवन में सबसे बड़ी जीत हासिल वो कर सकता है। अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता का यह ज्ञानवर्धक सीख पसंद आई तो अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी सरल भाषा में गीता के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमारे चैनल शांति वेव्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर ही लिखें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि इस श्रृंखला का अगला एपिसोड आप सबसे पहले वॉच कर सकें, देख सकें। अगले एपिसोड में डर क्यों पैदा होता है, क्या भय वास्तव में बाहर की परिस्थितियों से आता है? जो भय होता है, डर होता है, वो बाहर की परिस्थितियों से आता है या हमारे अपने मन से? श्री कृष्ण ने अर्जुन का डर कैसे समाप्त किया, यह आगे जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।